हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी हमारे साथ अभिषेक राज सर मौजूद हैं। क्योंकि आप लोगों ने सर का वीडियो देखा होगा कि सर बोल रहे थे कि अब मैं साथ नहीं दे पाऊंगा, मैं साथ छोड़ने वाला हूं। और ITI वाले बच्चों का जिस तरह से सर ने शुरू से सपोर्ट किया है, और अगर सर पीछे हट जाएंगे तो ITI वाले बच्चे एक तरह से होता है कि अनाथ हो जाना, उस तरह की स्थिति बन जाएगी। चलिए सर से बात करते हैं कि क्या सर 28 तारीख को जो बच्चों के साथ न्याय होने वाला है, न्याय मिलने वाला है, तो सर उस दिन तक साथ हैं, आगे तक रहेंगे या फिर अभी भी क्विट करने का इरादा है? सर सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप चैनल पर लाएं, और सभी दर्शकों को भी बहुत धन्यवाद, आप इस चैनल से जुड़े हैं। थैंक यू सर। क्या डिसाइड किए सर? क्योंकि जब आप वीडियो डाले तो आपका कमेंट भरा पड़ा था, सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, मत साथ छोड़िए। सर क्या डिसाइड किए हैं? नहीं, देखिए डिसाइड तो करना ही के सवाल नहीं है, बच्चों के साथ हमेशा से हैं और 2018 से ITI बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ व्यक्तिगत चीज़ें हो जाती है जिससे मुझे लगा कि बच्चों के साथ छल किया जा रहा है, कोई आकर चीज़ों को खराब करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि कई सारे ऐसे। लेकिन सर अगर व्यक्तिगत चीजों की वजह से बच्चों को समस्या हो जाए तो सर बच्चे की क्या गलती है इसमें? नहीं नहीं, बच्चों को कोई गलती नहीं है। बच्चों को बचाने के लिए ही मैंने इस चीज़ को बोला था कि जो इस तरह के डिस्ट्रक्टिव लोग आए हैं वो सतर्क रहेंगे। कोई है जो इस चीज़ को वॉच कर रहा है, कोई गलती करने का प्रयास न करे। सारा जो ताकत है, जो सारी नज़र है वो केस पर लगाया जाए। बच्चों को जीत दिलाने हमारा एक ही लक्ष्य होनी चाहिए। तो कुछ लोग लक्ष्य से भटक रहे थे, उनको सीधा लाइन पर लाने के लिए मैंने व्यक्तिगत तौर पे चीज़ों को हम बता रहे थे, वो मेरी अपना राय था। लेकिन बच्चों के लिए तो हमेशा से खड़े हैं और हमेशा रहेंगे। मतलब है ना अब सर? एकदम 100%, उसमें कोई शक ही नहीं है। मेरे ब्लड का DNA चेक करेगा तो ITI निकलेगा, उसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। 10th वाले पे 10th वाले बच्चों को देखिए, आज एक चीज़ स्पष्ट है, 10th केवल एक मुखौटा बनाया गया है। आज के ज़माना में कोई ऐसा व्यक्ति है केवल जो 10th करके बैठा हो ही नहीं सकता है। नहीं तो मैं आज मैं तो हाईकोर्ट में वकील साहब से बोला हूँ कि आप बोलिए कि या तो ITI लागू रहे, और ऑप्शनल में 10th है, 10th और ITI है ना सर, तो 10th के अलावा हायर क्वालिफिकेशन रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाए। 10th का अगर 12th भी आप किए हैं, ग्रेजुएशन में, तो आपको अलाउ नहीं होगा फॉर्म भरने का। ओनली फॉर 10th, ओनली फॉर ITI रहेगा। इसके अलावा जो उसके अलावा कोर्स किए हैं तो आप जेल जाएंगे, जांच होगा, फंसेंगे, आप जेल जाएंगे। ऐसा कमेटी गठित कर दीजिए, हम आज भी तैयार हो जाएंगे। आपको 1-2% ऐसे लोग मिलेंगे जो ओनली केवल 10th है ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये बात है सर, वो मुखौटा बनाया जा रहा है। कोर्स बेचने का तरीका है कि हम कोर्स बेचे, बढ़िया सेल हो जाए, एकदम बढ़िया। बहुत सारे शिक्षक अभी देख रहे होंगे सर, आ रहे हैं कि अब मैं 10th वालों की तरफ से केस करूंगा। तो सर इस तरह से तो अगर ITI वालों की जीत हो रही, 10th वाले बच्चे करेंगे, तो ऐसे में फिर पे ही मतलब स्टे तो लगने वाला है। ये कहीं 2-4 साल और, खुद 6 साल पे। देखिए सर, जो 10th लोग कह रहे हैं कि 10th को लेकर हम कोर्ट जाएंगे ही जाएंगे, तो हमको लगता है कि नासमझी है उनकी। अब पता नहीं, टीचर होकर भी चीज़ों को नहीं समझते हैं तो उनकी बेवकूफ़ी कहेंगे। जो रेलवे पक्ष रख रहा है, जैसे हम लड़ रहे हैं, ITI के बच्चे लड़ रहे हैं, संगठन लड़ रहा है कि ITI को हटाया गया, उधर से रेलवे लड़ा है, तो रेलवे लड़ किस रहा है? वो चाह रहा है कि 10th लागू रहे, रेलवे का यही ना कहना है। तो 10th वालों के लिए खुद सरकार खड़ी है कोर्ट में, और ITI वालों के लिए हम लोग खड़े हैं। तो सवाल ही नहीं पता था कि आप अलग से जाएंगे, अलग से जाकर क्या करेंगे, वहीं जाकर उसमें शामिल होंगे। सवाल आपका भी वहीं रहेगा जो रेलवे का सवाल है। तो ये बेवकूफ़, बच्चों को भ्रमित करना है, बच्चों को उस्काना है, थोड़ा सा सहानुभूति बटोरना है, बस यही है और कुछ नहीं है। मैं तो बोलता सर, 10वीं नाम का कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है, वो एक मुखौटा है सहानुभूति लेने के लिए बस। सर लोग बोलते हैं कि 10वीं जो बच्चे गरीब के बारे में सोचो, जो 10th किए हैं सर, तो क्या जो ITI कर लिए वो अमीर है? अब वही सवाल है कि जिनको ये लगता है कि 10वीं वाले बच्चे गरीब हैं, तो भाई डेटा निकाल लीजिए कि ITI के बच्चे कौन सा अमीर घर से आते हैं, कौन से उनके पिताजी बिजनेसमैन है, कौन से उनके घर में सरकारी नौकरी है। सब तो गरीबे के बच्चे हैं, किसान है, मजदूर है, रिक्शा वाले के बच्चे ITI करते हैं। और हम तो कहते हैं कि डेटा निकालो यार, कितने देश में 10th वाले, ओनली 10th कितने बच्चे हैं, डेटा निकाल लो। 1-2% होंगे, जबकि 40 लाख तो बच्चे केवल 18 से 24 तक ITI कर लिए हैं। 40 लाख हैं, वो 40 लाख होंगे ही नहीं 10th में, ओनली 10th नहीं होंगे। तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता। लोग अपना भ्रमित करने का प्रयास है और कुछ नहीं है। तथ्यों पर कोई बात नहीं कर रहा है, सब अपनी निजी हित पे बात कर रहे हैं। सवाल क्या है, न्याय क्या है, इस पे कोई चर्चा नहीं। अच्छा सर, होना क्या चाहिए आप ये बताइए स्पष्ट रूप। होना यही चाहिए कि जो रेलवे बोला था वही होना चाहिए। 2018 से पहले रेलवे का था कि भाई 10वीं रहेगा, 10वीं पे सब चीज़ बढ़िया चल रहा था। रेलवे 18 में एक नोटिस निकलता है कि रेलवे में टेक्नोलॉजी को हम इन्हेंस कर रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी एडॉप्ट कर रहे हैं, तो हमें अब टेक्निकल लोग चाहिए चीज़ों को मॉनिटरिंग करने के, देखने के लिए, क्योंकि बुलेट ट्रेन चलाने की बात हो रही है। वैसे में आप जिद करके बैठ रहेंगे नहीं 10वीं ही रहेगा, तो फिर टेक्निकल लोग जाएंगे किसी चीज़ को ऑपरेट कैसे करेंगे? तो रेलवे इसका पूरा बायोलॉजी लिख कर दिया था। इसके बाद सिलेबस में क्वालिफिकेशन में बदलाव किया गया था। लेकिन कुछ उपद्रवी हैं जो देशद्रोही लोग हैं, ट्रेन का पटरी उखाड़ने लगे, ट्रेन जलाने लगे और किसी शिक्षा के बहकावे में आगे करने लगे। और
देश का पहला ऐसा रेलवे संस्थान है जो शिक्षकों से बात करने आता है कि क्या क्वालिफिकेशन रखे, कितना सीट रखे। ये मतलब इतनी एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क वाला ये संस्थान, वो आके कोचिंग माफियाओं से बात करता है कि भाई आप बता दो क्या करें। मतलब इतना रेलवे का ये मतलब अस्तित्व है कि कोई कोचिंग का शिक्षक बताएगा। निजी फैसला खुद फैसला लेना चाहिए। अब यूपीएससी वाले कोई बच्चा आके हंगामा कर दे कि यूपीएससी में ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, और दंगा फसाद करे, देशद्रोही वाला काम करे, तो क्या यूपीएससी के चेयरमैन आके यूपीएससी कोचिंग वाले बच्चे से बात करना शुरू कर देंगे? आप देखिए कि आपको किस तरह के लोग की ज़रूरत है, कैसे इंटेलिजेंस की आवश्यकता है, किस तरह की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना है। पहले सर देखिए 8वीं क्लास पे सेना में भर्ती होता था पहले, अब है नहीं है। टेक्निकल विंग हो, कुछ भी हो, 10वीं पास से आपको रख लिया जाता था। इंजीनियर्स को तो ऐसा उठा कर रख लिया जाता था, अब है ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है। इसरो कहाँ चला गया, डीआरडीओ कहाँ चला गया, वो अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस कर दे। वहाँ उस तरह के बच्चे चाहिए होगा, देश का विकास कैसे होगा? किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। रेलवे को समझना चाहिए कि उसका अपना अस्तित्व है, अपना एक इज्जत है, उसको बनाए रखना चाहिए। सर अगर वैकेंसी 60 लाख या 70 लाख 60,000 या 70,000 हो जाती है सर, उसमें अगर 10th वालों के लिए अलग सेपरेट सीट, ITI वालों के लिए टेक्निकल पोस्ट पे दे दिया जाता है तो मामला सॉल्व हो जाएगा ना यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल करे। हम तो कह रहे हैं कि रेलवे क्या गलती किया है कि नॉन टेक्निकल पोस्ट को ही खत्म कर दिया। उसके लिए तो कोई नहीं लड़ रहा है। जो पोस्ट बचा वो टेक्निकल वाला बचा है। तो ये लोग जो ये उलझ रहे हैं टीचर साहब, ये गलती कर रहे हैं। उन रेलवे पर दबाव दीजिए कि सीट बढ़ाइए। जो 10वीं वाला सीट को रोके उसको यार निकालो। बहुत ज़्यादा संख्या में 1.5 लाख पद खाली, हमारे मंत्री साहब भी बोले हैं। उसमें से मान के चलिए कि आधा आधा बांट लीजिए, आधा ITI के लिए, आधा नॉन ITI के लिए। तो रेलवे किया क्या है कि टेक्निकल वाला तो बोला कि हम सेफ्टी कटरी में भर्ती लाएंगे, ला ही रहा है। नॉन टेक्निकल जो पद है उसके लिए खुद बोला कि हम कॉन्ट्रैक्ट पर चलेंगे, PPP मोड पर चलेंगे। अब दबाव बनेगा तो उसको देगा। इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए, तो ये लोग लड़ नहीं रहे हैं इसके लिए। वही बच्चे भी बोल रहे हैं कि अगर शुरू से सारे शिक्षक एक होते और वैकेंसी बढ़ाने को लेकर के बातें होती तो वैकेंसी भी बढ़ जाती, सीटें भी सेपरेट आ सकती। 10th वाले बच्चे सही कह रहे हैं, 100% सही कह रहे हैं। हम बच्चों के साथ में हैं। ये बस जो कुछ लोग हैं चीज़ों को समझते नहीं, चाह रहे हैं कि हम इसी में उलझाए रखें, अपना काम चलाएं, तो ये होने वाला अब नहीं है। बच्चे जागरूक हैं, सब बच्चे जान चुके हैं। 2018 में ITI के बच्चों ने कुर्बानी दिया था और 1 लाख सीटों को कुर्बानी दिया था। इस बार नहीं होने वाला है। भले भर्ती जितना डिले हो जाए वो चलेगा, लेकिन शिक्षकों को समझना होगा कि बच्चों के हित में बात करें। भर्ती जल्दी है, इसके लिए कि हम लोग सीट बढ़वाएं और दोनों को सेपरेट करें। जैसे कि कई हमारे सम्मानित शिक्षक बोले हैं, बड़े बड़े लोग बोले हैं। कुछ ये छोटे मोटे कलाकार जो है ना, ये कलाकारी अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये दिक्कत है। तो वैकेंसी क्या बढ़ सकती है? अभी तो रेलवे उलझा हुआ है, खुद एक कोर्ट में परेशान है। अब इससे परेशानी से निकलेगा तो सोचिए कि भर्ती बढ़ेगा। सर एक और चीज़, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो चलिए, जैसा सर ने कहा, और सर ने एकदम जो तथ्य होते हैं ना कि हाँ, अगर आपको ITI वाले बच्चों के साथ इंसाफ करना है, 10th वाले बच्चों के साथ इंसाफ करना है, तो आप 10th के लिए सेपरेट सीट निकाल दो जो आपने अभी रख रखा है अपने पास रख के क्या करना है यार, उसे बांटना तो नहीं है। तो आयोग को इस चीज़ को समझना चाहिए कि जो चीज़ें अभी चल रही हैं, माहौल इतना गर्म हो चुका है ग्रुप D को लेकर के, तो आप ही इस पर डिसाइड अगर करके तो कर लेते तो कोर्ट जाने की आवश्यकता ही नहीं होती, इतनी लाखों लाख रुपया खर्च नहीं होते। और शिक्षक होकर के मतलब अपने तरफ से जितना हो पा रहा है आप लोगों के लिए कर रहे हैं। और सर ने कहा है कि ITI वाले बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि 10th वालों के साथ नाइंसाफी होगी। 10th वालों के लिए जो भी चर्चाएं चल रही है कि वैकेंसी इंक्रीज होनी चाहिए, इसको लेकर के सभी शिक्षक दबाव बना रहे हैं। रेलवे आयोग इसलिए अभी तक कुछ नहीं बोल पा रहा है। अब चलिए देखते हैं 28 तारीख को क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।